Hello, my dear friends. I welcome all of you in Gyan Parvat Elite English classes, and I'm here to teach you, train you, make you able to write in English language, make you capable of speaking in English language. So, I will give you all the possible tricks and tips to become a master in English language. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा विलंब नहीं करते हैं। आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आइए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्लास है, जो पहला चैप्टर है वह यूज ऑफ एम, इज एंड आर। एम, इज एंड आर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो याद रखें, व्हेन हिंदी सेंटेंसेस एंड विथ हु, है और हो, मतलब प्रेजेंट फॉर्म में जब हम मेन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एम, इज एंड आर को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और इनका जो मीनिंग होता है हिंदी में, वो हिंदी में मीनिंग होता है हूँ, है और हो। और एम, इज एंड आर की मदद से वो सेंटेंसेस जो एंड करते हैं हूँ, है और हो से, उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मतलब अगर उसी सेंटेंस को हम हिंदी में कह रहे हैं तो उसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, इसी को हमें सीखना है। तो सबसे पहले सीखने के लिए हम एक बात को समझ लें, और वो है पर्सन। सबसे पहले देखते हैं पर्सन क्या होता है। तो पर्सन तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इतना समझें कि वो इंसान जो बात कर रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ और अगर आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मैं आपके लिए फर्स्ट पर्सन हुआ और आप मेरे लिए सेकंड पर्सन हुआ। और थर्ड पर्सन वो होता है हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, मतलब कि मैं और हम। सेकंड पर्सन होता है यू, यू का मतलब होता है तुम। और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, दे, राम, श्याम, सीता, गीता, और कोई भी नाम वो थर्ड पर्सन में आएगा। एक टेबल और देख लेते हैं हम ट्रांसलेशन सीखने से पहले। आई के साथ लगता है एम, आई के साथ क्या लगता है एम। आई और एम जब एक साथ आता है तो इसका मतलब होता है मैं हूं। वी के साथ लगता है आर, यू और दे के साथ लगता है आर, ही, शी, इट, नेम के साथ लगता है इज। सिंगुलर नाउन जैसे कि डॉग, कैट, जिसे हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, उसके साथ लगता है इज। और प्लूरल नाउन जिसे हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं, डॉग्स, कैट्स, इनके साथ लगता है आर। आइए हम ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें स्ट्रक्चर क्या है इन हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बदलने का। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये हिंदी सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं गरीब हूँ, हम अमीर हैं, आप बुद्धिमान हैं, तुम स्वस्थ हो, तुम वीर हो, वह ईमानदार है। ये कुछ सेंटेंसेस हमने अभी पढ़े। अगर हम पहले सेंटेंसेस की बात करें तो पहले सेंटेंसेस में क्या लिखा हुआ है, मैं गरीब हूं। तो इसमें हमें सब्जेक्ट पहचानना है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि एक सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होता है। मैं गरीब हूं में बात किसके बारे में हो रही है, बात मैं के बारे में हो रही है। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, ठीक है। और आई के साथ मैं बता चुका हूं क्या लगता है एम, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब आना है। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा तो क्या आएगा, एम आएगा। और गरीब की इंग्लिश होती है पुअर, तो क्या बन गया, आई एम पुअर, ठीक है। वैसे ही अगला, हम अमीर हैं, हम की इंग्लिश क्या होगी, वी, और इसके साथ लगता है आर, वी आर। और अमीर की इंग्लिश क्या होती है, रिच, वी आर रिच। अब ये देखें
ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है कि नहीं। सब्जेक्ट यहाँ पे हम है और हम की इंग्लिश हो गई वी, और वी के साथ लगता है आर, और अमीर की इंग्लिश होती है रिच, वी आर रिच, फुल स्टॉप हमने दे दिया है। ठीक वैसे ही आप बुद्धिमान है तो आपकी इंग्लिश होती है यू, यू के साथ लगता है आर, और बुद्धिमान का होता है इंटेलिजेंट। तुम स्वस्थ हो तो तुम की इंग्लिश होती है यू, और यू के साथ लगता है आर, और स्वस्थ का मतलब होता है हेल्दी इंग्लिश में, तो यू आर हेल्दी मतलब हो गया तुम स्वस्थ हो। ठीक वैसे ही तुम वीर हो का मतलब हो जाएगा यू आर ब्रेव। वह ईमानदार है, वह सब्जेक्ट है, वह की इंग्लिश होगी ही, और ही के साथ लगता है इज, और ईमानदार की इंग्लिश होती है ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। वह लंबी है, वह की इंग्लिश होगी शी, और शी के साथ लगता है इज, और लंबी का इंग्लिश होगा टॉल, शी इज टॉल। वह मजबूत है, वह की इंग्लिश होगी हिज, और ही के साथ लगता है इज, और मजबूत का इंग्लिश होगा स्ट्रांग, ही इज स्ट्रांग। अगर आगे हम देखें तो राम पतला है, राम पतला है, तो राम की इंग्लिश होगी राम, और राम के साथ लगेगा इज, और पतला का मतलब होता है टॉल नहीं, सॉरी, पतला का मतलब होगा थिन, पतला का मतलब क्या होगा थिन, राम इज थिन। देखिए आई के साथ एम लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, यू के साथ आर लगेगा। ये हमें पता कैसे चल रहा है, तो ये हमें पता इस टेबल से चल रहा है, जो टेबल हमने आपको बताया है। इसी टेबल को ध्यान में रखना है कि किसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। देखा जाए तो तीन तरह का ही हेल्पिंग वर्ब अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है हमारा एम, दूसरा है हमारा इज, और तीसरा है हमारा आर। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, इसको हम ध्यान में रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए हम आगे एक्सरसाइज बनाते हैं। जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये करीब 25 क्वेश्चन है, 25 में से मैं आपके लिए चलिए 10 बना देता हूँ, बाकी जब आप ये वीडियो देखेंगे तो बाकी के 15 आप खुद से बनाएंगे। और अगर किसी हिंदी वर्ड का इंग्लिश आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख देंगे, मैं इसका वोकैबुलरी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आइए हम बनाते हैं। बहुत सिंपल है, डरना नहीं है और समझना है कि कैसे बनेगा। पहला हमारा क्वेश्चन है मैं दुखी हूं, तो मैं दुखी हूं में सब्जेक्ट हमारा कौन होगा। देखिए सब्जेक्ट को मैं सब में येलो से मैं मार्क कर दूंगा। मैं दुखी हूं में हमारा सब्जेक्ट मैं होगा। मैं क्यों होगा, क्योंकि दुखी कौन है, तो दुखी मैं है, जो जिसके बारे में बात होती है वो सब्जेक्ट होता है। तो मैं के बारे में बात हो रही है तो मैं सब्जेक्ट होगा। तो मैं के लिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आई। अच्छा, यहाँ पे हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो हमारा सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर है, सॉरी। आइए हम अब देखते हैं। मैं हो गया सब्जेक्ट, तो मैं आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ एम लगता है, तो यहाँ पे एम लिख देंगे। और दुखी का क्या होता है, दुखी का होता है सैड, तो आई एम बहुत सिंपल हो जाएगा सैड। मैं अस्वस्थ हूं, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछे अस्वस्थ कौन है। अच्छा, अस्वस्थ मैं है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, तो मैं की इंग्लिश हो गई आई, और एम। स्वस्थ का क्या होता है इंग्लिश, स्वस्थ का इंग्लिश होता है हेल्दी, आई एम हेल्दी। मैं मूर्ख हूं, मूर्ख कौन है, तो मूर्ख कौन है, मूर्ख मैं है, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं सब्जेक्ट हुआ, मैं की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश होगी आई। और मूर्ख हूं की इंग्लिश क्या होगी, एम। क्या होगा मूर्ख का, फुलिश, आई एम फुलिश। हम बुद्धिमान है, तो हम क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा, और हम की इंग्लिश क्या होगी, हम की इंग्लिश होगी वी, और आर फुलिश। ठीक वैसे राम मेहनती है, राम मेहनती है, तो मेहनती कौन है, मेहनती राम है, तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। राम अगर सब्जेक्ट होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम, और राम के साथ लगेगा इज, और मेहनती का क्या हो जाएगा, लेबोरियस। आगे तुम वीर हो, तो वीर कौन है, वीर तुम है, तो तुम क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश तुम की इंग्लिश होती है यू, यहाँ पे लिख देंगे यू,
यू आर ब्रेव। अजय उदास है, तो उदास कौन है? उदास अजय है, तो अजय क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? अजय इज सैड। पुलिस कौन है? तो पुलिस विजय है। तो विजय कौन है? विजय पुलिस है, तो विजय ही ना पुलिस है, तो विजय सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम विजय, विजय इज पुलिस। अक्षय दुष्ट है, तो अक्षय दुष्ट, तो अक्षय सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्षय इज क्रूक। अक्षय इज क्रूक्ड। अक्षय इज क्रूक। अक्षय क्या है? दुष्ट है। लड़के बुरे हैं, तो लड़के क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और बुरे का क्या होता है? बैड। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे BOYS, बॉयज आर बैड। तो ये हमारा लेसन आपने सीखा, आपने देखा कि किस तरह से हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। लाइक कीजिए इस इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज को, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लर्निंग, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर।